अच्छा देखिए जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमारे पास है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या चीज है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज है, यानी लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है। ये एक मेथड है या आप ये कह लें कि ये एक टेक्निक है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जिसके जरिए हम, अगर हमें कोई सर्टेन वैल्यू गिवन हो, क्या गिवन हो, कोई सर्टेन वैल्यू गिवन हो, कोई वैल्यू या कोई फंक्शन सर्टेन वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन गिवन हो, तो कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ हम हमारे साथ कुछ शर्तें लगाई गई होंगे, यार ये कोई वैल्यू है, ये कोई फंक्शन है और इसके साथ आपके पास ये शर्त है, ये शर्त है, इनके अंडर रहते हुए एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, वो मेथड जिसके जरिए हम सर्टेन वैल्यू या फंक्शन को क्या कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बातचीत कर सकें, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बातचीत हो सके। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है? ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से हो सकती है। कितनी तरह से? दो तरह से हो सकती है। कोई भी फंक्शन है वो ऑप्टिमम, यानी उसकी ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से हो सकती है। या तो वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू की बात हम कर सकते हैं, यानी उसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या आप ये भी कर सकते हैं कि उस फंक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट, इसकी हिस्ट्री यही है कि जंगों के अंदर जब हमने इंडस्ट्रीज लगाई तो वहां पे हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स आए कि हमने हमारे पास जो सर्टेन वैल्यूज थी उसको हमने मिनिमम, यानी आपने अपना नुकसान मिनिमम करना है, अगले का नुकसान मैक्सिमम करना है, या आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाओ, ठीक है, खर्चा कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो कहने का मकसद ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नफा नुकसान की रह गई है बात, बल्कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में और बहुत सारे फील्ड्स में, मैथमेटिक्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो मामला है ऑप्टिमाइजेशन का, ये तो हम डिस्कस करेंगे, ये तो अभी इस चैप्टर के अंदर चलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता चल जाए। अगर हमें वो पता होंगी तो हम इस चैप्टर को आगे बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल होगा कि आप लोगों को इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता है? इनइक्वालिटी, तो डियर स्टूडेंट, इनइक्वालिटी क्या है? तवज्जो करो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम चार तरह से इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं, कितनी तरह से? चार तरह से इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये साइन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? लेस देन, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ b लिखा हुआ है तो क्या रीड किया जाएगा? यानी a इज लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है। फिर एक और इनइक्वालिटी हमारे पास है ग्रेटर देन की। जैसे मैं कहूं a इज ग्रेटर देन b, तो ये ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी है ना, इक्वल का मतलब बराबर बराबर, इनइक्वालिटी का मतलब बराबर नहीं है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, सही है। सो हम क्या कहेंगे? a इज ग्रेटर देन b, तो ये ग्रेटर का साइन हो गया। इसी तरीके से दो इनइक्वालिटी, मैंने जिस हिसाब से कहा कि चार इनइक्वालिटीज हैं, तो दो तो ये हो गई, लेस देन और ग्रेटर देन, लेकिन दो इनइक्वालिटीज और हैं और उनको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि a इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, और इसी तरह a इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू b। तो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है, और ये है लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो बातों को जरा आपने गौर से समझना है, ठीक है। ये टेक्निकलिटीज बता रहा हूं ताकि फिर आपको जब ये बेसिक बातें पता होंगी तो फिर आपको आगे चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जरा समझो, तो ये तो हमारे पास हो गई इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी जो है, ये इनइक्वालिटी कब लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको समझते हैं। इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
सुनिएगा, हम लफ्ज लीनियर जब लगाते हैं तो वो क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी, अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं, मानो मैं कहता हूं ax प्लस b है और मैं कह देता हूं कि ये लेस देन 0 है, ठीक है, या कोई भी यहां पे वैल्यू लिख सकती है, ये मैंने लेस देन आपको एग्जांपल भी बताया। सो ax प्लस b दैट इज लेस देन 0। तो अब इसको मैं लीनियर इनइक्वालिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है और वो कुछ इनइक्वालिटी शो कर रहा हो किसी भी नंबर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो चलो इसको भी मैं आपको जरा बता देता हूं कि ये ax प्लस b दैट इज लेस देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ax प्लस b ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ax प्लस b लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 हो सकता है। जैसे 4 इनइक्वालिटीज थी तो लीनियर इनइक्वालिटीज कितनी होगी, ये भी 4 होंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट आपको कुछ और टर्म्स को समझना होगा। एक लफ्ज है हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या लफ्ज है, एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। डियर स्टूडेंट ये एसोसिएटेड इक्वेशन, इसके लिए एक और नाम भी आता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या आप इसको सिर्फ एसोसिएटेड इक्वेशन के नाम से ही ज़हन में रखें तो भी ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या चीज है, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटी है, जिस तरह हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है या लेस देन एंड इक्वल्स टू है, तो इस तरह की जो इक्वेशन इनइक्वालिटी होती है, जब इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखते हो ax प्लस b एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये सारी जो इनइक्वालिटीज हैं ये उनकी क्या कहलाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी। अब डियर स्टूडेंट आपने एक चीज और ज़हन में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि अब तक जो आपको मैंने लीनियर इनइक्वालिटी बताई है ये 1 वेरिएबल के अंदर है। अगर मैं इसी लीनियर इनइक्वालिटी को 2 वेरिएबल्स में लेकर चलूं, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यानी लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल्स के अंदर मैं लीनियर इनइक्वालिटी को लेकर चलूं तो मैं किस तरह लिखूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स आई विल राइट इट एज ax प्लस b आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ax, अच्छा ये 0 जरूरी नहीं कि 0, मैं इसको c लिख देता हूं, चलो आप लोग सिर्फ c का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है आपके पास, ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूछेंगे भाई सर प्लस की जगह माइनस आ सकता है, भाई आ सकता है, ठीक है, तो साइन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हमने इसके ऊपर गौर करना है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स सुन लो, जब हम कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, जब हम कहते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए आ सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछने के लिए आ सकता है। याद रखो कि ये एक ही वक्त में दो ये जो कोफिशिएंट्स हैं a या b, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो मामला खत्म, ठीक है। तो आपने ये ख्याल करना है कि दोनों एक वक्त में 0 नहीं होंगे, यानी या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया ये लीनियर इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल्स के अंदर। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि देखिए हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसकी कुछ और टेक्निकलिटीज बताता हूं आपको। लीनियर इनइक्वालिटी अगर मेरे पास है, इनइक्वालिटी अगर मेरे पास है, तो देखो इस लीनियर इनइक्वालिटी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 2 तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तवज्जो करना जरा,
मैं ये कहता हूं कि मैं इसको अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और दूसरा तरीका है मेरे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो मैं कैसे लीनियर इनइक्वालिटी को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा और मैं कैसे लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी को अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स सुनिएगा, अगर हम बात करें कि लीनियर इनइक्वालिटी, तो देखो हमारे पास एक लफ्ज है इंटरवल। क्या लफ्ज है? इंटरवल लफ्ज है, इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास 4 किस्म के इंटरवल्स होते हैं। कितनी किस्म के इंटरवल्स होते हैं? 4 किस्म के इंटरवल्स होते हैं। एक इंटरवल को आप नाम देते हो ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक है हमारे पास ओपन ओपन इंटरवल, एक और जो इंटरवल है इसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। ठीक, और क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये सवाल पैदा होता है कि ये ओपन इंटरवल या ओपन ओपन इंटरवल और क्या इसका, तो सुनो, जब हम कहते हैं ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल पैरेंथेसिस कह सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हो। ये ओपन है, तो दोनों तरफ से मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा। लेकिन अगर एक तरफ से ओपन है इंटरवल और एक तरफ से क्लोज है, अभी बताता हूं कि ये ओपन और क्लोज किस तरह समझ में आएगा, ये भी बताता हूं, लेकिन समझो फिलहाल आपको मैं सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। क्लोज ओपन है तो क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते हो, और ओपन के लिए आप जो स्मॉल पैरेंथेसिस है वो इस्तेमाल करते हो। अगर दोनों तरफ से क्लोज है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ से आ जाएगी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ओपन इंटरवल मैंने क्यों इस्तेमाल किया और इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट सुनिएगा, आप इसको जरा समझिएगा। मैं क्योंकि आपको जो टॉपिक करा रहा हूं वो है अलजेब्रिकली कैसे मैं एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, उसके ऊपर अब आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट सुनो, अगर सपोज कर लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ax, या चलो मैं इसको लिख देता हूं, सपोज कर लो मैं इसको लिख देता हूं 2x plus 5 that is less than 3। अब देखो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए मेरे पास आंसर जो है वो लेस देन 3 आ रहा है। डियर स्टूडेंट ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल इनइक्वालिटी का ये जो सिंबल है, ये दरअसल हमारे पास ओपन इंटरवल को जाहिर करता है। ये किसको जाहिर करेगा? ओपन इंटरवल को जाहिर करेगा। अब मान लो अगर मेरे पास इसका ग्राफ बनता है, यानी ग्राफ नहीं अलजेब्रिकली इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 2 लाइनें खींच देता हूं नंबर सिस्टम पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन रीजन बनेगा, डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि मानो मेरे पास ये नंबर लाइन थी, नंबर लाइन पे मेरे पास यहां पे ये 1, ये 2, मानो ये 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -4 और अब सो नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड, ये आगे डॉटेड कहीं इंफिनिटी तक जा रहा है, और इस तरह ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। तो देखो, so what does it mean? It means कि नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। अब जब मैं इस लेस देन की बात कर रहा हूं, तो लेस देन का मतलब ये है कि आपने इसको यानी ओपन इंटरवल तो है, लेकिन ये बार ओपन इंटरवल लेस देन। सो डियर स्टूडेंट आप यहां पे समथिंग लाइक दिस स्मॉल पैरेंथेसिस आप इस नंबर के ऊपर लगा दोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब आपके पास ये 3 शामिल नहीं है सॉल्यूशन सेट के अंदर,
बाकी इसके अलावा इस तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या है आपके पास इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल होंगे, और ये जो आपका ये वाले नंबर है ये एक्सक्लूडेड होंगे, ये शामिल नहीं होंगे। लेकिन सपोज कर लें कि अगर आपके पास ये इस तरफ से भी ओपन है तो यहाँ पे ओपन पे इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कहीं तक भी ये जा सकता है। अब हमारे पास क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल है। तो ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, सपोज कर लो मेरे पास ये एक नंबर लाइन है और इसको मैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जहां पे ये ओपन होगा, अगर ये इधर से ओपन है तो वहां पे जिस वैल्यू के ऊपर ये ओपन होगा वहां पे मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा, और जहां तक ये वैल्यू आएगी उस रीजन पे, उस पॉइंट पे मैं ये लगा दूंगा। तो चलो इसको मैं रेड से शो कर देता हूं। व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि ये रीजन मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन का हिस्सा होगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, और बाकी जो है वो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसके इस तरफ या इसके इस तरफ ये मेरे पास सॉल्यूशन, इस तरफ तो सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कि यहाँ पे तो ये क्या है, यहाँ पे तो ये ओपन है, यहाँ पे ये इनफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन यहाँ ये बाउंड हो गया। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लीनियर इनइक्वालिटी में ये जो सिंबल है, चाहे इस तरफ बना हो चाहे ग्रेटर की तरफ बना हो, तो ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल पैरेंथेसिस से। लेकिन ये जो ये वाला है क्लोज्ड, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आपके पास लेस देन एंड इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। जब ये सिंबल आता है तो इसको ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इस स्क्वायर ब्रैकेट से होगी। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। अगर मैं क्लोज्ड ओपन लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इस तरफ से क्लोज हो जाएगा और उस तरफ वैल्यू आपके पास ओपन हो जाएगी, और अगर क्लोज होगा तो जो टोटल वैल्यू होगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी हम इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, इधर भी, तो ये वाली वैल्यू से लेकर ये वाली वैल्यू, यानी ये इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यूज होगी वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपके साथ डिस्कशन की मैंने कि अलजेब्रिकली हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हमने इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया होता है। इसी तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपने मोस्टली इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकली ही काम करना है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी की इन टू वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स के अंदर आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी आएगी तो कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स जरा सुनिएगा, ग्राफिकल जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल है या आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है, तो जरा दोनों को आप समझिएगा और गौर से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप चार तरह से, कितनी तरह से, चार तरह से ये आपको स्प्लिट करके दे सकता है। सपोज कर लो मैं लीनियर इनइक्वालिटी की बात करता हूं, तो डियर स्टूडेंट मानो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे पहले जब आप किसी लीनियर इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ करते हो तो याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सबसे पहले उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हो। क्या निकालते हो? एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हो, और एसोसिएटेड इक्वेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि क्या होती है। अब आप जब एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हो, अगर वो वन वेरिएबल में है, मानो वो एक्स में है, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि आप जब वो एक्स में है, आपने कहा फॉर एग्जांपल यहां से लेकर ये 3 पॉइंट है, ये 1, ये 2 है, ठीक है, ये 0 है, तो अगर वो एसोसिएटेड इक्वेशन आप निकालते हो और वो आ जाता है x = 3, सपोज कर लो पहले आपके पास थी कि 2x
अब हम बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हमारे पास कैसे आ सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहां पे आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास मानो ax प्लस by लेस देन और इक्वल्स टू c है, ठीक है, या ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू c है, तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें दो वेरिएबल्स, एक x और एक y, ये दो वेरिएबल्स आ गए। अच्छा, कुछ बच्चे इस a और b को वेरिएबल कहते हैं, ओ भाई ये वेरिएबल नहीं है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, ये बोला कब समझा जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कोई x y नहीं होता, और जो x यानी वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई टर्म्स होती हैं इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है। तो टू वेरिएबल्स यानी x और y में अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी आ जाए तो फिर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर देता हूं, तो वो इनइक्वालिटी कुछ भी समथिंग, वो इनइक्वालिटी इधर आ सकती है या वो इनइक्वालिटी इधर आ सकती है, वो या ऐसी भी आ सकती है। तो व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि ये लीनियर इनइक्वालिटी जो होगी, इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास, यानी सबसे पहले तो आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालोगे। क्या इक्वेशन निकालोगे? एसोसिएटेड इक्वेशन। और एसोसिएटेड इक्वेशन बता चुका हूं, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली आपने इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करना होता है? इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये कहोगे कि जनाब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अच्छा ये कहलाता है इसका x इंटरसेप्ट, ये क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये इसका कहलाएगा y इंटरसेप्ट। और ये हमें कैसे मिलेंगे? जब आप एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करोगे तो आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और ये होता है फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक, और y को 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यहां पे ये क्या करेगा, ये इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। जब भी दो वेरिएबल्स के अंदर इनइक्वालिटी आती है तो वो आपके पास प्लेन को दो हिस्सों में, तो इसको हम कहते हैं अपर हाफ प्लेन, और ये कहलाएगी हमारे पास लोअर, यानी इस इनइक्वालिटी से नीचे जितना कुछ है ये लोअर हाफ प्लेन कहलाएगी। ठीक है, लोअर हाफ प्लेन कहलाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, और वो सवाल ये उठता है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट हम कहते हैं वो सारे पॉइंट्स, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखो हम ये कहते हैं कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लीनियर इनइक्वालिटी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। जैसे कि सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई लेस देन है किससे? 10 से, तो आप अगर लिखो 1,1, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब ये ऑर्डर पेयर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, y की जगह 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? लेस देन 10 ही तो आएगा आंसर, 1 प्लस 1 लेस देन 10। अगर 2 1 पुट करूं, 3 1 पुट करूं, मतलब कहने का मकसद क्या है? इनफिनाइट ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, इनफिनाइट ऑर्डर पेयर हो सकते हैं जो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और वो जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट या तो इस प्लेन में पाए जाएंगे और या फिर वो पॉइंट इस प्लेन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? इनफिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स यानी ऑर्डर पेयर which can satisfy या which will satisfy the linear inequality या given linear inequality। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं उस लीनियर इनइक्वालिटी को, उसको क्या बोला जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। और इस रीजन को क्या बोला जाएगा? जिस रीजन के अंदर ही पाया जाएगा उसको बोला जाता है सॉल्यूशन रीजन। एंड द रीजन
region is called solution region. ठीक है, solution region. तो डियर स्टूडेंट, आज की जो अब तक की हमारी क्लास रही, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन की, आप इसको जहन में रखिएगा. बाकी जो इसके ऊपर बातचीत होगी इंशाअल्लाह उसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम बातचीत को रखेंगे. काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जितना भी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लो, दिमाग में रख लो जो आपको आज पॉइंट्स बताए हैं. इसके बाद जो आपको अगली क्लास होगी तो उसमें आपको चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी. ठीक है जी, चलें, थैंक यू. इसको नोट कर लो.